और ये हमारी गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर चिम्सी लेक के सामने लगी हुई है और बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत ही अमेजिंग व्यू। बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह मैंने यहाँ पे क्लिक किए हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में, आज फिर से 800 किलोमीटर की ड्राइव करके और 4 कंट्रीज़ क्रॉस करके। Good morning everybody. So presenting Slovenia for all of you. आज मैं हूँ स्लोवानिया में और यहाँ का कैपिटल है लुब्जाना, जहाँ पे मैं रुका हुआ था और अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। कल रात को 2 बजे यहाँ पहुँचे और 3 बज गए सोते सोते और फटाफट सो के वापस निकल चुके हैं, मतलब सुबह उठ के, क्योंकि आज का सफ़र भी बहुत लंबा होने वाला है। आज मुझे पहुंचना है ज्यूरिक, जो है यहाँ से करीब 800 किलोमीटर दूर। लेकिन यहाँ पे स्लोवेनिया में मज़ा ही आ गया। आप ये मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग कंट्री है। और सबसे बड़ी बात कि आज से पहले शायद मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था, या सुना होगा तो मुझे कभी याद नहीं था। और इसका जो कैपिटल है, ये तो मैं अभी भी कह सकता हूँ कि 90% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इसका कैपिटल जानते नहीं होंगे, और अगर आप गूगल भी करेंगे तो आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। इट इज़ समथिंग लाइक लुब्जाना। तो वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग CEO। और अपने इस चैनल में मैं दिल्ली से लंदन तक रोड ट्रिप कर रहा हूँ, 29 कंट्रीज़ क्रॉस करते हुए अपनी इस टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में, और अपनी ये जर्नी आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। एक और नया दिन, एक और नई कंट्री, एक नया जर्नी, और नए तरीके से हम सारी चीज़ों को फिर से घूमने वाले हैं। सो इट्स एन अमेजिंग डे, लेट्स स्टार्ट विथ फुल एनर्जी। और स्लोवेनिया में आज हम हैं, इसके बाद में 3 कंट्रीज़ और जाना है अभी मुझे यहाँ से, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड देन ऑफ टू स्विट्ज़रलैंड। तो स्लोवेनिया के बाद 3 कंट्रीज़ और क्रॉस करते हुए, कल की भी जो जर्नी थी इट वाज वेरी लॉन्ग। अब 3 सिटीज़ घूमे, 3 कंट्रीज़ घूमे इनफैक्ट, और 950 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल की, बुल्गारिया से स्टार्ट करके सर्बिया और फिर क्रोएशिया और फिर स्लोवेनिया। सो ब्रेकफास्ट बुल्गारिया में किया, लंच सर्बिया में किया, डिनर क्रोएशिया में किया, और रात को सोने के लिए हम स्लोवेनिया में रुके, जहाँ से अभी मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका हूँ। और ये मेरे पीछे का अमेजिंग वेदर और अमेजिंग व्यू आप लोग देख रहे होंगे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लिव दिस मोमेंट विथ मी। इट इज़ सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, इट इज़ वेरी वेरी मेस्मराइजिंग। और क्या वादियाँ हैं, क्या व्यू है यहाँ का, बिल्कुल मज़ा ही आ गया है। ये देखिए, ये ऐसा नहीं है जैसे हमारे वो कंप्यूटर के वॉलपेपर वगैरह पे जो पिक्चर्स होती थी उस तरह की स्क्रीन। ये देखिए, यहाँ पे आगे कुछ घोड़े वगैरह हैं, कैटल्स हैं, कई जगह पे और भी इस तरह से कैटल्स वगैरह ग्रेज कर रहे थे। सो दिस इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। सो आज हम हैं स्लोवेनिया में, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग स्लोवेनिया फॉर ऑल ऑफ यू। अमेजिंग, क्या नज़ारे हैं, क्या वादियाँ हैं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये है स्लोवेनिया का बॉर्डर, मतलब स्लोवेनिया वाली साइड से, और कोई भी चेकिंग या कोई भी कस्टम्स नहीं है, क्योंकि दोनों ही शेंगन कंट्रीज़ हैं, स्लोवेनिया भी और ऑस्ट्रिया भी। और अब ये सामने ऑस्ट्रिया का बॉर्डर आने वाला है। ये सामने ऑस्ट्रिया इनके लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, शायद रूसिका। तो ऑस्ट्रिया, और अब आई डोंट नो कहाँ से जाना है। ये है ऑस्ट्रिया कस्टम्स, देखते हैं, दोनों शेंगन कंट्रीज़ हैं तो क्या मांगते हैं लोग। पेमेंट हो गया है और ये बैरिकेटिंग जो है हमारी खुल चुकी है और हम एंटर कर चुके हैं। नहीं, ये अभी स्लोवेनिया का ही टोल हमने पे किया है। सो ये हमने स्लोवेनिया का टोल पे कर दिया है और अब फाइनली हम
ऑस्ट्रिया बॉर्डर की तरफ निकल चुके हैं। लेट्स सी ऑस्ट्रिया बॉर्डर पे कोई चेकिंग होती है, कस्टम्स क्लियरेंस क्या होता है, या ऐसे तो मुझे उम्मीद है कि दोनों ही शेंगन कंट्रीज़ हैं तो कोई भी ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, हम सीधा पास थ्रू कर जाने चाहिए। तो ये टनल से होते हुए हम क्रॉस कर रहे हैं, स्लोवेनिया से निकल चुके हैं और ये टनल क्रॉस करते ही हम ऑस्ट्रिया में पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा सा टनल है, मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर के आसपास का होना चाहिए ये टनल। ये मैप पे ये ऑस्ट्रिया बॉर्डर आ गया है, ये टनल के अंदर ये ऑस्ट्रिया क्रॉस होने वाला है। ये आ गया हम ऑस्ट्रिया वाली साइड, टनल में अंदर ही हम ये ऑस्ट्रिया में एंटर कर चुके हैं। ये मैप पे देख सकते हैं, ये लाइन जो है, लाइन से उधर सर्बिया था और ये लाइन क्रॉस करते ही हम लोग पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रिया में, टनल के अंदर ही। ये काफ़ी 4-5 किलोमीटर लंबा टनल है जिसमें हम जा रहे हैं अभी। तो ये फाइनली करीब 8 किलोमीटर लंबा टनल था और इस 8 किलोमीटर लंबे टनल को पार करके हम स्लोवेनिया से ऑस्ट्रिया की साइड आ गए हैं। कोई फिज़िकल बॉर्डर एज सच नहीं था जहाँ पे कोई चेकिंग हो या पासपोर्ट कंट्रोल हो। एक जो काउंटर था वो भी टोल के लिए था, जहाँ उन्होंने करीब 8 यूरो के आसपास लिया है, 650-700 रुपये हमसे वहाँ पे लिए हैं इन्होंने। आई गेस ये जो लंबा 60 किलोमीटर का टनल था, इसी को क्रॉस करने के लिए वो टनल के चार्जेस थे। और ये फाइनली क्रॉस करके हम आ गए हैं ऑस्ट्रिया में, और ये है ऑस्ट्रिया का पहला व्यू आप सब लोगों के लिए। दिस इज़ ऑस्ट्रिया। तो फाइनली यहाँ भी बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं हुई, 2 पुलिस वाले खड़े थे, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती तो रोकते, बट नॉर्मली वो कार्स को सिर्फ देख के पास करने दे रहे थे, मतलब ना कोई आईडी ना कोई कार का पेपर। तो विद इन यूरोप, विद इन शेंगन रीजन, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप एक ही कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कई बार स्टेट बॉर्डर्स होते हैं तो बॉर्डर बना है, पुलिस खड़ी है, बट देयर इज़ नो एक्चुअल चेकिंग गोइंग ऑन एवरी टाइम। तो कोई पासपोर्ट कंट्रोल, वीज़ा, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी चेक नहीं हुई स्लोवेनिया से ऑस्ट्रिया जब हम एंटर किए। और आगे की सारी ही कंट्रीज़, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी ही कंट्रीज शेंगन रीजन की कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए इनके बीच में कोई फिज़िकल ऐसा बॉर्डर और चेकिंग का सिस्टम नहीं है। So great, yes, we are in Austria and this is Austria for all of you. So this is Austria. ये मैं रुका हूँ ऑस्ट्रिया में, एक फूड जॉइंट है और यहाँ पे ये रेस्टरूम है और यहाँ रेस्टरूम के चार्जेस होते हैं यूज़ करने के। तो €1/2 है रेस्टरूम यूज़ करने का चार्ज। €1/2 इज़ लगभग इंडिया का 45 रुपीज़ के आसपास। सो ये सारे लोग जा रहे हैं यूरो ढूंढते हुए। सो इसमें जैसे ही इंसर्ट करते हैं यूरो, एक टिकट निकल जाता है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे ही हमने किया, ये इधर आ गया टिकट और ये हम यहाँ से निकल गए। ये है मेल वॉशरूम और ये साफ़ सुथरा सा वॉशरूम। तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोग आ चुके हैं ऑस्ट्रिया के अंदर में और आज हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है ऑस्ट्रिया में। सो स्लोवेनिया से हम निकले थे, ऑस्ट्रिया एंटर करके यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और लंच शायद हम जर्मनी में करेंगे और डिनर स्विट्ज़रलैंड में करेंगे। क्या बात है, दैट्स लाइफ। और बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर पीछे का। ये सारे यहाँ पे बर्गर किंग है और ये कॉफ़ी शॉप कंपनी है, ये वियना की कॉफ़ी कंपनी है, और रोजनबर्गर वगैरह जहाँ पे फ़िश सैंडविच और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यूरोप आते ही महंगाई शुरू हो गई है। एक छोटे छोटे बर्गर भी 5-5 यूरो, 6 यूरो से कम का नहीं है। 5 यूरो का मतलब हो गया 500 रुपये से कम का एक बर्गर नहीं है। तो अभी हमने 5 यूरो की एक कॉफ़ी है, 5 यूरो का चीज़ केक है, तो हमने अभी 2 कॉफ़ी, 1 चीज़ केक, 2 बर्गर लिया, तो इतने में करीब 25-30 यूरो का बिल आ गया है। उल्टा वॉशरूम भी यूज़ करने के यहाँ पे आधा यूरो या 1 यूरो चार्ज होता है, मतलब 50 रुपये या 100 रुपये तो सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने का होता है।
तो एक स्टॉप पे सिर्फ 2 बर्गर और चाय कॉफ़ी करने में ही 2-2.5 हज़ार रुपये एक बार में लग जाते हैं। बट दैट्स यूरोप। और ये जिस व्यू पे ये हाईवे पे बना हुआ है ये ईटिंग जॉइंट, दैट इज़ अमेजिंग। ये सामने का पूरा व्यू है हिल्स का, ये नीचे कार्स पार्क्ड हैं और आगे पूरा हिल्स है और बस यहीं से ये हाईवे गुजर रहा है जहाँ पे ये बना हुआ है। ये है ऑस्ट्रिया। क्या अमेजिंग वेदर, क्या अमेजिंग व्यू है यहाँ का। ऑस्ट्रिया एंटर करते ही बारिश शुरू हो गई थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी सी कम है बारिश। यहाँ रुक के क्विक बर्गर किंग से 2 बर्गर खाया, कॉफ़ी पिया और ऐसे तो 1 बज रहा है बट ये फर्स्ट मील था तो कह सकते हैं कि ये मेरा ब्रेकफास्ट था। और अब मैं वापस निकल चुका हूँ। करीब 2-3 घंटे और ड्राइव करने के बाद ऑस्ट्रिया क्रॉस हो जाएगा। आई थिंक विल रीच टू जर्मनी और फिर वहाँ पे एक सेकेंड स्टॉप लेते हैं। तो चलते हैं अपनी कार की तरफ जो कि लगी हुई है यहाँ पे एक पेट्रोल स्टेशन पे, और ये हमारी कार है सामने में। और ये है ऑस्ट्रिया का असल नज़ारा। स्नो वाले माउंटेन्स हमें दिखने शुरू हो गए हैं। यहाँ हाईवे से ही अभी स्नो वाले सारे स्नो कवर्ड माउंटेन्स पीक्स दूर से दिख रहे हैं। ये पूरा एल्प्स रेंज है। विंटर्स में तो खैर ये पूरा स्नो कवर्ड हो जाता है, लेकिन अभी काफ़ी सारी ग्रीनरी है। बट वो सामने दूर स्नो वाले हिल्स दिख रहे हैं। बहुत सारे हिल स्टेशन हैं यहाँ पे जो साल भर स्नो कवर्ड होते हैं। स्कीइंग के स्पॉट्स हैं जहाँ पे साल भर स्की किया जा सकता है। तो दिस इज़ ऑस्ट्रिया, दिस इज़ रियल ऑस्ट्रिया। ये जो सामने का व्यू है पूरा दूर दूर एक ये सब पहाड़ जो हैं स्नो कवर्ड और पूरा ग्रीनरी और ब्यूटीफुल हाईवेज़ और कैटल्स और काउज और हॉर्सेस इसके साथ में। दिस इज़ ऑस्ट्रिया फॉर ऑल ऑफ यू। अगेन छोटे छोटे काउंटर्स तो बने हुए हैं बट आई डोंट थिंक कि कोई ख़ास चेकिंग है यहाँ पे। लिखा था वेलकम टू डच लैंड यहाँ पे। सो आई डोंट नो, ये यहाँ पे है ना, ये डच लैंड लिखा हुआ है ये। तो आई डोंट नो इसको डच लैंड क्यों कहते हैं। ये मैं भी पढ़ता हूँ अभी, बट यहाँ बॉर्डर पे भी लिखा था वेलकम टू डच लैंड। और ऐसे तो पूरा क्लियर ही है, आई डोंट थिंक कोई चेकिंग है। बट एक काउंटर है, मे बी उसका होगा जो टोल टाइप का होता है, वो टोल होगा। यहाँ पे एक पेट्रोल स्टेशन था और ये टोल था। बट हाँ, व्यू बहुत अच्छा है। एंड तो हम एंटर कर गए हैं जर्मनी। और जर्मनी की एक बड़ी ख़ास बात है, मैं बहुत छोटा था तब से ना मैं जर्मनी में ड्राइव करना चाहता था। मैं आया तो बहुत बार हूँ जर्मनी में, बट मैं बहुत छोटा था तब से मैं ड्राइव करना चाहता था, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि जर्मनी में जो हाईवेज़ होते हैं वहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है। तो हमारे यहाँ हाईवेज़ हैं, एक तो स्पीड लिमिट भी होती है 100-120 की, और रोड्स कंडीशन भी ऐसे नहीं है कि आप बहुत तेज़ चला सकें। 1-2 एक्सप्रेसवेज़ को अगर हम अपनी कंट्री में छोड़ दें तो मुझे ये हमेशा ये लगता था कि जर्मनी में अगर स्पीड लिमिट नहीं है तो फिर कितनी तेज़ गाड़ियाँ चलती होंगी या कैसे लोग चलाते होंगे। तो खैर आज फाइनली मैं जर्मनी के हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूँ। ऑटोबान कहते हैं इसको, और यहाँ ऑटोबान में कोई भी स्पीड लिमिट नहीं होती है। और जेन्युइनली मैं देख रहा हूँ कि कार्स जो हैं बहुत नॉर्मली 150-180 के स्पीड पे चलती हैं यहाँ पे। लेकिन ये है कि यह सारी पावरफुल और अच्छे इंजन वाली। जर्मनी इज़ नोन फॉर ऑटोमोबिल्स इन दी वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का ऑटोमोबिल कैपिटल कह सकते हैं हम जर्मनी को। BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, ये सारी ही अच्छी कंपनीज़, कार मेक्स जो हैं ये सब जर्मन ब्रांड्स हैं। और यहाँ पे ये सब पावरफुल गाड़ियाँ, पावरफुल इंजन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उसी के हिसाब से इनके हाईवेज़ भी अच्छे बने हुए हैं इंजन पावर के हिसाब से, और स्पीड भी होती है। तो आज अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर को इंडिया से यहाँ लाके चलाने में एक अलग ही मज़ा आ रहा है। तो फाइनली मैं हूँ जर्मनी के ऑटोबान में और प्रेजेंटिंग जर्मनी फॉर ऑल ऑफ यू। तो हम आ चुके हैं जर्मनी के अंदर में,
और जर्मनी के अंदर में ऑस्ट्रिया के बॉर्डर से म्यूनिक की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ रास्ते में ये एक लेक पड़ता है जिसका नाम है चिम्सी लेक। तो चिम्सी लेक के पास में मैं रुका हूँ और ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है। छोटे छोटे बोट्स वगैरह भी हैं, बर्ड्स हैं। और ये हमारी गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर चिम्सी लेक के सामने लगी हुई है और बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत ही अमेजिंग व्यू। बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह मैंने यहाँ पे क्लिक किए हैं। और वाओ, ये साथ में बिल्कुल हाईवे है। ये पीछे से मेरे गाड़ियाँ जाते हुए आप लोग देख सकते होंगे। एक व्यूइंग पॉइंट इन्होंने बना रखा है साइड में, जहाँ पे गाड़ियाँ स्लाइड करके साइड में पार्क कर सकें और यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ले सकें। और ऊपर में साथ में हाईवे है बिल्कुल। सो दिस इज़ एन अमेजिंग व्यू जो कि जर्मनी में म्यूनिक से करीब 100 किलोमीटर पहले है और इसका नाम चिम्सी लेक है। तो ये है 6 नंबर डीज़ल पंप। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे डीज़ल शायद डलेगा नहीं, पहले काउंटर पे करके आना होगा या स्टार्ट करवाना होगा। तो एक बार ट्राई करता हूँ डाल के, पहले नहीं वर्क किया तो। अरे डल रहा है। ये नॉर्मल डीज़ल है ना? हाँ, ये शेल डीज़ल फ्यूल सेव है, ये वी पावर है। नॉर्मल वाला डीज़ल लेते हैं और ये डीज़ल हमने कर दिया डालना शुरू। और ये डीज़ल का रेट कितना है? इतना सेंट पर लीटर है। इसका मतलब 2.26 यूरो का 1 लीटर डीज़ल है। 2.26 यूरो इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसका मतलब यहाँ पे डीज़ल का रेट है करीब 2.26 का मतलब हो गया करीब 180 रुपये के आसपास का डीज़ल है। तो अभी हम लोग जर्मनी में डीज़ल फिल करवा रहे हैं, म्यूनिक से थोड़ा सा आगे बढ़ के स्विट्ज़रलैंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ज्यूरिख में। तो जर्मनी में जो म्यूनिक शहर है उससे हम आगे आए हैं। एंड यहाँ पे ये डीज़ल स्टेशन है, इलेक्ट्रॉनिक हाई-फाई सा है। पहले तो मुझे लगा कि पैसे पहले देने होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। पहले डीज़ल मैं फ़िल कर रहा हूँ और डीज़ल इसमें फ़िल हो भी रहा है। ऑलरेडी 35 लीटर डीज़ल जा चुका है अंदर। और फिर जाके मुझे उसका काउंटर पे पेमेंट करना है और फिर यहाँ से कोई कुछ खाने का भी ग्रैब करेंगे। ये है अंदर काउंटर जहाँ पे मुझे इसका पेमेंट करना है। डर लगा रहता है गलती से डीज़ल की जगह पेट्रोल वाला नॉब ना यूज़ कर लूँ, लेकिन अच्छा है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है अलग अलग। कई जगह नॉब सेम होता है और बटन प्रेस करना होता है पेट्रोल या डीज़ल का, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। सेम तो नहीं होता है बट कन्फ्यूजन होता है, यानी मतलब एक तरह का नॉब होता है। ये कट लग गया है 57 लीटर्स पे, जिसका मतलब है कि ग्रेट। तो ये डल चुका है डीजल, इसको मैं कर देता हूँ बंद और गाड़ी लेके चलते हैं। कोई पैसे लेने वाला तो है नहीं यहाँ पे। वैसे इंडिया हो तो लोग तो ऐसे ही फुल करके निकलते हैं। 136 यूरो मतलब 10-12 हज़ार रुपये होते हैं। कोई पैसे लेने वाला नहीं है, डाल के खुद अब अंदर जाना है पैसे देने। चलो आ जाओ चलें। ये हम लोग जीपीएस देखते देखते पता नहीं किसी पतले से गली पे आ गए हैं। एक बहुत अच्छे हाईवे पे हम जा रहे थे। जर्मनी से वापस स्विट्ज़रलैंड के रास्ते में ऑस्ट्रिया का छोटा सा पार्ट आता है। तो ये जैसे ही ऑस्ट्रिया एंटर किए, हम हाईवे से जा रहे थे और जीपीएस ने हमें किसी पतले से रास्ते में उतार दिया है। अब पता नहीं क्या रीज़न है, आगे हाईवे बंद था इसलिए इधर से उतार दिया है, या कई बार वो गूगल भी कोई गलत मैप ले लेता है, उसकी वजह से उतार दिया है, तो समझ में नहीं आ रहा है। अब सीधे वापस जाने का भी कोई सिस्टम नहीं था, तो हम इस पतले से रास्ते पे ना कोई घर है ना कुछ वो है, बिल्कुल गांव का सा रास्ता है, इस पे चले जा रहे हैं। देखते हैं क्या रहता है। कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, भले ही पतली पतली रोड्स हैं, लेकिन गूगल दिखा रहा है तो आगे कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा। लेकिन ऐसे केस में अगर जीपीएस लॉस्ट हो गया तो और क्या होगा। बिल्कुल अंदर में आके ये तो बिल्कुल यहाँ मतलब गांव का सा भी रोड गांव का सा भी है, और गांव से भी मतलब कोई घर ही नहीं है एक तरह से, तो गांव भी क्या कहें इसको, खेत कह सकते हैं कि खेतों के बीच से होके लेके जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करने निकले हैं तो अच्छे से ही एक्सप्लोर करते हैं।
तो ये अंदर अंदर हम किसी छोटे से सिटी से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड का। तो अभी हम ऑस्ट्रिया में थे और ये सामने की तरफ आ रहा है। आई गेस ये ऑस्ट्रिया का लास्ट चेक पॉइंट है और इसके बाद में हम यहाँ से सीधा चले जाएंगे स्विट्ज़रलैंड के लिए। ये लोग यहाँ पे क्यों रोक रहे हैं कार? विनेट वगैरह लेने के लिए रोक रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है विनेट के लिए रोक रहे हैं, तो हम भी ले लेंगे। हाँ, स्विट्ज़रलैंड का विनेट ले लेते हैं क्योंकि ये यही बॉर्डर है स्विट्ज़रलैंड का। तो ये रिवर है जो ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड को डिवाइड करती है और ये ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और ये एग्जैक्टली ये रिवर का सेंटर है जो जहाँ से अब हम पार करके हम आ गए हैं स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ पीछे मैंने पता किया लोगों से कि क्यों रुक रहे थे, तो इनको कुछ जो भी परचेजेस होते हैं ना उस पर टैक्स का रिफ़ंड मिलता है, इसलिए वो स्टैम्प वगैरह लेने गए थे अपना, जिस पे उनको 20% टैक्स जो है वो रिफ़ंड मिलता है। और अब हम क्रॉस करके आ गए हैं स्विट्ज़रलैंड वाली साइड। ये जो सामने टोल है ये स्विट्ज़रलैंड का, ये स्विस का ऊपर क्रॉस बना हुआ है, तो ये स्विस वाली साइड आ गए हम लोग। अब बहुत छोटे से गांव से एंटर किया है, गूगल भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके हमें आया है स्विट्ज़रलैंड वाली साइड। अब यहाँ से होपफुली जल्दी ही हम एक्सप्रेसवे पे वापस आ जाएंगे और हम फास्ट जा सकते हैं ज़्यूरिख। ये जो लाइन है ये कंट्री का बॉर्डर है, इसके इधर ऑस्ट्रिया था, इसके इधर ये स्विट्ज़रलैंड है और यहाँ से ये अब हम हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। आज फिर से 800 किलोमीटर की ड्राइव करके और 4 कंट्रीज़ क्रॉस करके। तो स्लोवेनिया से हम चले थे और उसके बाद ऑस्ट्रिया एंटर किया, फिर जर्मनी एंटर किया, फिर वापस से थोड़ी देर के लिए ऑस्ट्रिया आया और उसके बाद हम एंटर कर गए स्विट्ज़रलैंड में और हम पहुंच चुके हैं अभी ज़्यूरिख में। लेकिन जब हम होटल बुक करने चले तो पता लगा इतनी एक्सपेंसिव सिटी है कि कोई भी होटल 20-25 हज़ार रुपये से कम का आ ही नहीं रहा था। फाइनली ये आइबिस होटल थोड़ा सा हमें जो मेन सिटी सेंटर है वहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे ये आइबिस होटल मिला, जो ये भी हमने मेक माई ट्रिप वगैरह से बुक किया, तब भी 13,500 रुपये का ये होटल था। हमें लगा चलो 13,500 में मिल गया, बट जब हम आए तो यहाँ पे फिर वो एक सिटी टैक्स लगता है, वो 5 फ्रैंक अलग लगा, जो कि करीब 500 रुपये होता है। तो होटल हुआ 14,000 का। हमने बोला चलो अभी भी ठीक है, कोई बात नहीं। बट जब हम कार पार्क करने आए तो पता लगा कि 25 फ्रैंक और लगने हैं अभी कार पार्किंग के, और 25 फ्रैंक होता है करीब 2500 रुपये। तो इस्तांबुल वगैरह में जितने में अभी हमें होटल मिल रहा था ईरान में 2,500-3 हज़ार रुपये में, उतनी तो यहाँ पे सिर्फ कार की पार्किंग है। तो 14,000 पे 2,500 और लग गए, तो 16,500 रुपये में फाइनली हमें यहाँ पे रूम मिला है विद सिटी टैक्स एंड पार्किंग। और आज फिर से काफ़ी थकान हो चुकी है 800 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में, और अभी जाके लैपटॉप पे कुछ काम भी करना है, कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है। दैट्स एंटरप्रेन्योर्स लाइफ। तो अभी जाके थोड़ा सा काम करना बाकी है, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्विक रूम का टूर देता हूँ आप लोगों को और उसके बाद आज का दिन क्लोज़ करेंगे। और स्टे ट्यून्ड, लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप टुमारो। कल फिर स्विट्ज़रलैंड घूमेंगे और 1-2 मीटिंग्स वगैरह हैं वो भी करनी है, और उसके बाद फिर स्विट्ज़रलैंड घूमने निकलेंगे और फिर आगे की जर्नी तय करेंगे कल से। तो मैं आ गया हूँ अपने रूम के सामने और अब लगाते हैं चाबी और चलते हैं अंदर। तो एज़ एक्सपेक्टेड यूरोप में रूम्स तो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन ठीक है, बेड थोड़ा छोटा है बट चलेगा, साफ़ सुथरा है आइबिस का। ये थोड़े शेल्फ्स वगैरह हैं इधर साइड में रखने को। ये इधर से खिड़की है, नीचे का व्यू, पार्किंग जहाँ पे हमारी गाड़ी वगैरह लगी है। और ये कमरा है, एक बेड है और ये वॉशरूम है, ये भी बिल्कुल छोटा सा है। इधर टॉयलेट सीट है, इधर ये सामने नहाने का है और इधर ये सिंक है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। आप सब लोग इतना साथ दे रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने में। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे की जर्नी में। अभी यहाँ से हमें लंदन तक का सफ़र तय करना है, तकरीबन 45 दिन और बचे हुए हैं और रोज़ हम एक नए कंट्री में, एक नए शहर में जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत सारी नई चीज़ें अभी और अनफोल्ड होने वाली हैं। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।